हेलो गाइस, बहुत दिनों के बाद लगभग फिर से मिले हैं। देखिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और भी कुछ जानकारी मुझे देने हैं। जैसा कि आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताने हैं। तो मैंने शुरू में आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, जेड से, और ये किस फॉर्म में होता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ऐसा हो जाए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो जाए। ठीक है, मीन्स कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा हुआ है z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको 3 प्लस ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ये जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाए, तब क्या इसे हम कहेंगे? तो देखिए, अगर हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाता है तो उस केस में हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं, इफ़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 देन z इज सेट टू बी प्योरली रियल। ठीक है, व्हाट? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उस समय हम लोग क्या कहेंगे? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल में हाथ पर देख लिया है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसको 3 प्लस 4 आयोटा है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? z इक्वल टू 3। तो इस केस में हम इसको कहेंगे कि ये z इक्वल टू 3 जो है ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, उसी तरह से दूसरे केसेस में है कि अगर रियल पार्ट ही 0 हो जाए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ही 0 हो जाए, जैसे अगर हमारे पास अभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब ये तो रियल पार्ट होता है 2, तो मान लेते हैं कि 2 ही 0 हो जाए, तो उस केस में हमारे पास क्या बचेगा? 3 आयोटा। तो ये जो 3 आयोटा है कि रियल पार्ट तो 0 हो गया, तो उस केस में इफ़ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 देन z इज सेट टू बी अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी z इक्वल टू 2 आयोटा सिर्फ बचा, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? हमारा 0 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसमें रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों 0 हो जाते हैं, रियल पार्ट भी 0 हो जाए और इमेजिनरी पार्ट भी 0, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है 0 प्लस 0 आयोटा, देन z इज सेट टू बी प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जब दोनों पार्ट अगर 0 हो जाता है, आपका रियल पार्ट भी 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाए, तो उस केस में हम इस z को कहते हैं कि प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक केस और है। अगर मान लीजिए हमारे पास न रियल पार्ट 0 होता है और ना ही इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि z इज सेट टू बी इमेजिनरी। ठीक है, और क्या कहेंगे? z इज सेट टू बी इमेजिनरी, यदि z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब हम लोग समझते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, अब आइए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा जाए। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू a1 प्लस b1 आयोटा, और एक है z2 इक्वल टू, मतलब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस b2 आयोटा। अगर हमें जोड़ना है तो ध्यान रखिएगा, रियल पार्ट के साथ जुटेगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ जुटेगा। जैसे हमने इसको जोड़ा z1 प्लस z2, तो हमारे पास देखिए a1 a2 रियल पार्ट है, तो हमने a1 प्लस a2 कर दिया, प्लस दिया साइन बीच में क्योंकि प्लस था। अब हमने क्या किया? इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ दिया, b1 प्लस b2 और आयोटा। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसे समझना चाहें तो ऐसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू, ये z1 मान लेते हैं कि 3 प्लस 4 आयोटा है, और एक z2 हमारे पास मान लेते हैं कि 4 प्लस
3 आयोटा है। अब हमें इन दोनों को सम निकालना है, Z1 प्लस Z2। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रियल पार्ट यानी 3 और 4 जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, और इमेजनरी पार्ट आपस में जुड़ जाएगा, 3 4 7 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल लगता है कि अगर आपके पास Z1 माइनस Z2 करना है तो रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही कुछ रूल थोड़ा चेंज होते हैं, बाकी सब सेम ही। अब हम लोग समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है। तो ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को समझाऊँ थोड़ा सा, 1 मिनट। अब चलिए समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी टॉपिक को हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसका वैल्यू है A1 प्लस B1 आयोटा, और एक है Z2 जिसका वैल्यू है A2 प्लस B2 आयोटा। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, Z1 डॉट Z2 करना है। ठीक है, यानी कि A1 प्लस B1 आयोटा और A2 प्लस B2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए इसका जो रियल पार्ट है, ठीक है, ये जो रियल पार्ट है फर्स्ट वाले का, इस रियल पार्ट वाले के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, A1 इंटू A2, फिर क्या होगा। अब आप देखो, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो इस इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप गौर से देखो, लगता तो है प्लस ही, लेकिन B1 और B2 आपस में जब मल्टीप्लाई होता है, B1 और B2, और वहाँ पर I और I मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्लस वैल्यू देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आप देखोगे इसका जो रियल पार्ट है, ठीक है, इसका जो रियल पार्ट है इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 B2। ठीक है, अब आप देखो, अब इसका जो रियल पार्ट है इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, देखो इसका रियल पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से, अब इसका रियल पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, फिर प्लस लगाना रहता है, फिर A2 B1। अब आप देखो, इसका जो रियल पार्ट था इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ I है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आयोटा लगेगा। अब इसका जो रियल पार्ट है इसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी I है, यानी आयोटा लगेगा। तो दोनों से हम आयोटा क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 और A2, देखो अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस, तो -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो B1 और B2 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया कि A1 B2 प्लस A2 B1 आयोटा। ये कुछ हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल पार्ट्स। ठीक है, अब आप गौर से यहाँ देखो, ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला पूरा टर्म क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 है। ठीक है, अब इस वाले टर्म को देखो आप, ये वाला पूरा टर्म क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिवीजन की ओर देखते हैं। तो डिवीजन में आप देख सकते हो कि डिवीजन के केस में क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जिसका वैल्यू हमारे पास A1 प्लस B1 आयोटा, ठीक है, और Z2 है एक जिसको हम लोग को डिवाइड करना है Z1 को Z2 से, तो A2 प्लस B2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, जो डोमिनेटर का वैल्यू है उसी से रेशनलाइज करेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 माइनस B2 आयोटा अपॉन में A2 माइनस B2 आयोटा। जब आप इसे फर्दरली अच्छी तरह से सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, Z1 और Z2। तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2
ठीक है, प्लस A2B1 माइनस A1B2 आयोटा अपॉन में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब आप चाहो तो यहाँ से सबको सेपरेट कर सकते हो अच्छे से। तो जब हम यहाँ से सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2, ये इसके लिए भी सेपरेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, A2B1 माइनस A1B2 अपॉन में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और यहाँ पे आयोटा लग जाएगा। अब आप गौर से देखो, ये वाला जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाला क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2, और ये वाला जो वैल्यू है हमारे पास, ये क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1/Z2। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वगैरह शुरू करेंगे। 1-2 वीडियो और इंट्रोडक्शन का चलेगा, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह शुरू करेंगे। और हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 का भी वीडियो जल्द अपलोड होने वाला है, और क्लास 10 का भी मैं शुरू करने वाला हूँ कोर्सेज, और देखता हूँ अगर टाइम मिलता है तो मैं BSc का भी कोर्सेज शुरू करूँगा, BSc मैथमेटिक्स का। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।